ईरान से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया वॉल्यूम कम रखने के लिए। श्री श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कार्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिं कोकिलम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे, वेदप्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे, मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रपाञ्जनसुते तत्त्वमन्त्रः परम्, व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं। रामं भजे श्यामलं, रामं भजे श्यामलं, रामं भजे श्यामलं। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय। हरे कृष्णा। क्रमशः बालकांड, अयोध्या, आरण्य खत्म करके 8 साल से चल रहा है कथा। हर हफ्ता एक चैप्टर देखने की प्रयास। तो अभी आए हुए हैं किष्किंधा कांड में, पहली चैप्टर प्रवेश हुई। राम विषाद, राम विरह, ये देखने के बाद लक्ष्मण उनको सांत्वना देते हैं और आगे बढ़ाकर ले जाते हैं। और फिर आते हुए राम को देखते हैं, दोनों भाई वन में प्रवेश करते हुए आ रहे हैं। और प्रवेश करते हुए ही उधर जो जानवर हैं वन में, वे सब भयभीत हो जाते हैं। तो हलचल देखते हुए सुग्रीव देखता है दूर से आ कौन रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है। वेश साधु का पर रूप क्षत्रिय का, तेज देवताओं का। तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो भयभीत होकर हनुमान से ये रिक्वेस्ट करता है कि आप जाओ और देखो और उनको समझने की प्रयास करो। तो बोलते हैं इंगिता ही। मैं पिछले हफ्ता भी बोला इंगिदम, तमिल आई डोंट नो, मल्लू ऑल्सो यूज इंगिदम, तेलुगु ऑल्सो आई डोंट नो। इंगिता इज ए शास्त्र। बहुत बार ये इधर देखेंगे बहुत सुंदर तरह से जैसे हनुमान प्रयोग करते हैं। सुग्रीव बताते हैं आप तो इंगित शास्त्र में बहुत उत्तम है, इंगित ज्ञान में बहुत उत्तम है, आप बहुत स्पेशल है। इसका मतलब है एक व्यक्ति जब अंदर आते हैं या उनके नजर के सामने आते हैं, उनको देखते ही बहुत चीज पहचान लेते हैं। स्कैनर जैसे उनका खड़ा रहने का क्या स्थिति है, सांस लेने का क्या स्थिति है, चेहरे में क्या स्माइल है कि खड़ूस है, ये सब से पहचान लेते हैं। तो सुग्रीव पहले ही बताते हैं आप तो इंगितज्ञ, आप जानते हैं, उससे भी समझो, इसके अलावा बात करके भी समझा करो। यस। तो उस समय वो उनको ये इंस्ट्रक्शन देके भेजते हैं। तो हनुमान आते हैं। पहले हनुमान बोलते हैं तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हैं, वाली इधर तो थोड़ी आया हुआ है, डरने का क्या बात है। ना हम पश्यामि वाली ना, मैं तो देखता नहीं वाली को, इधर डरा हुआ है तुम लोग। तुम्हारा बंदर का स्वभाव है ना, वो वापस आ गया। एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष छलांग मारता है, एक पहाड़ से दूसरा। ये बंदर जब डर जाता है तब चुप रहने से तो अभी शुरू हो गया। तो तब सुग्रीव बोलता है भैया डरे क्यों नहीं, इनका हाथ में जो अस्त्र शस्त्र थोड़ा देखो,
दिखते हैं राजा जैसे पर वेश साधु जैसे, क्यों डरूंगा नहीं? वाली तो बहुत पहले ऐसे कर चुका है, वो राजा है। राजा जो है बड़ा चालाक होते हैं भैया। आज अभी सबको बहुत समझ में आता है वो विषय। राजा लोग बड़े चालाक होते हैं, क्या प्लान, कैसे, किधर क्या करना है सब पता है। तो क्या पता इसने ये मिसाइल किधर से भेजा, 2 मिसाइल जो दुबई आया है, किसके लिए भेजा? दुबई क्यों भेजा दुबई को? तो इस विषय में तो फिर बोलते हैं वो बड़ा राजा है, उसके बड़े दोस्त हैं, शायद ये लोग उसके दोस्त हैं, भेजा हुआ है उसके कारण। तो फिर हनुमान को ये बताकर बोलते हैं इंगित ही प्रकार ही, वो समझते हुए बात करते हुए आ जाओ। तो हनुमान आते हैं। जिस डर के मारे सुग्रीव छलांग मारता है, इधर हनुमान भी छलांग मारते हैं, तो वो डर की छलांग नहीं है। वो इच्छुक है कि आके मिले और उनको समझे। उनको पहले से ही लगता है कि इनसे हमारा कुछ सुग्रीव का प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, तो पहले जाकर उनके सामने आ जाते हैं। शठ बुद्धि थे, उनको एग्जैक्टली हमें समझना नहीं है। पहले जब तक हम समझे तब तक पूरा रूप दिखाना नहीं है। तो क्या रूप में आए? भिक्षु के रूप में आए। तो तब वो क्या देखते हैं राम को, उसका सुंदर वर्णन है। ये थोड़ा संक्षेप में हमने देखा। वी विल सी दिस इन अ लिटिल मोर डिटेल। हस्ती हस्तोपम भुजौ, हाथी का सूंड जैसा है, इतना लंबा। इसका मतलब है बाहु युगल, मीन्स 2 हाथ। पर इसका मतलब ये भी है कि इधर 2 लोग हैं, उनका आजानु लंबित तो बुझाओ इन दोनों का। तो उधर बोलते हैं कनक कुंडली दे हम, इधर ये बोलते हैं कनक भूषित दे हम। बोलना है, ये आगे आएगा। तो पहले देखते हैं और फिर बोलते हैं ये पूरा पहाड़ जो है, प्रभया पर्वतेंद्रो, आपका ये शरीर से जो प्रभाव जो आ रहा है, आभा जो आ रहा है आपका शरीर से, उससे लगता है ये सारे पहाड़ जाज्वल्यमान हो गए। यस, और आपको ये वनवासी तो दिखते नहीं है। आपसे लगता है कि आप राज परंपरा के लोग हैं। और आपका पद्म पत्र इवेक्षण, आपका आंख इतना सुंदर। भैया तुझे जासूस के लिए भेजा, तू बदल गया, उल्टा राम का दास हो गया। एक ही बार देखने से उनका कुछ गलती नहीं है। ये देखते हैं बार बार। दशरथ को छोड़कर जब राम गए, इसके बाद अगला दिन सुबह कौशल्या को बोलते हैं इधर आओ, पास में आओ, टच मी, स्पर्श करो मुझसे। क्यों? क्योंकि दिखता नहीं है उनको। उस समय एक्चुअली उनका नजर का शक्ति खो गया। उस समय वो बोलते हैं रामेण अनुगता दृष्टि ही, मेरा दृष्टि नजर जो है ये राम के पीछे चला गया। मेरा आंख जो है राम के पीछे चला गया। राम का सुंदरता ये है कि अपना आंख अपने पास रहेगा नहीं। इसी के पहले हम देखते हैं कि जब भगवान राम को लेकर आते हैं, तब सब लोग राम को कितने आनंद से देखते हैं, वो भी देखते हैं। तब लोग जब राम को देखते हैं, देयर इज अ ब्यूटीफुल 3 शब्दों का आधा श्लोक। दृष्टि चित्त अपहारिणौ। दृष्टि मीन्स पहले राम जब उधर आए तब दृष्टि चुरा लिया।
पहले अपना नजर तो उन पर लग गया, ऐसे नहीं है बाबा और 10 लोग हैं उन पर नजर नहीं लगता है, हमारा आंख उनको देखता नहीं है, राम को देखता है। तो पहले आंख को चुरा लिया, दृष्टि, इसके बाद चित्ता अपहारिणो, जिसका नजर उस पर पड़ा उसका मन भी हरण कर लिया उसने। सो व्हाई ब्लेम हनुमान फॉर दैट, यू नो, वी कांट ब्लेम एनीबॉडी फॉर दैट। नॉट ओनली दिस, बाद में देखते हैं कि जब सुमंत्र राम से, सुमंत्र और गुहा राम से विनती करते हैं कि सुमंत्र पहले विनती करते हैं कि आप मुझे भी साथ में ले जाइए आपके साथ, तो भगवान बोलते हैं आपका पिता के साथ कर्तव्य है, वापस चले जाइए कृपया। इसके बाद खड़े हैं सुमंत्र और गुहा दोनों नदी किनारे। जब तक गंगा में केवट क्रॉस करके उनको ले जाता है उस पार, तब तक उधर खड़े खड़े देख रहे हैं। क्यों? रामम में अनुगता दृष्टि, राम ने अपना दृष्टि का शक्ति जो है चुरा लिया। दैट्स द ब्यूटी ऑफ श्री रामचंद्र भगवान की जय। पद्म पत्र निवेक्षणम, बोलते हैं ठीक है भैया, कभी कभी ऐसे दिन आ जाते हैं जब उसी समय दिन ढला नहीं पर चंद्र ऑलरेडी है, तो एक तरह देखें तो सूर्य, दूसरे तरह देखें तो चंद्र, पर आज लगता है दोनों सूर्य चंद्र इधर भूमि पर मेरे साथ आकर खड़े हुए मेरे सामने। ये देखने को कभी मिलता नहीं है, इतना सुंदर श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो इसके बाद कुछ और राम का वर्णन। तो पहले बोलते हैं उनका, ये श्लोक है, सुंदर श्लोक है भगवान का। देखिए व्हाट इज दैट श्लोक? हरिचर्या अनुवर्णनम। हरि भैया, हरि एक चीज करते हैं, गाय चराते हैं कृष्ण भगवान, पर हरि भी चरते हैं। संस्कृत में इसका मतलब है उनका चलन। यस, जैसे गीता में वो स्थित प्रज्ञ के बारे में, वो कैसा बैठता है, कैसा उठता है, ये सब प्रश्न आते हैं ना। इसका मतलब है ना, वो सीधा खड़ा रहता है, वो नहीं पूछ रहे हैं। वो कैसा चलता है, उसका जीवन का चाल क्या है, ये पूछा जाता है। इसी तरह हरिचर्यानुवर्णन, उनका मतलब है हरि का जीवन जो है, उसको जो व्यक्ति सुनेगा उसका मन श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विक्ष्य कर्ण विवरैहि हरतुंगतापम। तो यही है ना, श्रुत्वा गुणान, भगवान के गुण के बारे में सुना, हे भुवन सुंदरा शृण्वतां ते, श्रवण किया, और कान के माध्यम से आप हमारे विशते हृदय, यू हैव एक्चुअली एंटर्ड अवर हार्ट थ्रू द ईयर्स। इधर दर्शन प्राप्त होता है हनुमान को। तो पहले बोलते हैं विशाल वक्षौ वीरौ, विशाल वक्ष, ब्रॉड चेस्टेड वीरौ, मानुषौ देवरूपिणौ। आप मनुष्य हैं कि आप देव हैं? जब जनक देखते हैं भगवान को आते हुए, तब विश्वामित्र को बोलते हैं अश्विनौ कुमारो इमौ अश्विनौ कुमारो। ये क्या अश्विन कुमार है क्या? दोनों भाई ट्विंस हैं क्या? और इसके पहले पिछले बार हमने देखा ये चारों जो है दे लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर। यस, एब्सोल्यूट एग्जैक्टली लाइक ईच अदर। सब तो भगवत अंश है, यस, इन मेनी वेज। तो विशाल वक्षौ वीरौ मानुषौ देवरूपिणौ सिंहो रस्कौ, सिंह स्कंदौ, स्कंद shoulders like a lion, shoulders like a lion, महोत्साहो, महा उत्साही दिखते हैं, बहुत उत्साह के साथ आप दिखते हैं मुझे। कैसे? समदा एव गो वृषौ, वृषभ, ऋषभ, ये शब्द प्रयोग होता है ना, मीन सांड। How the bull walks, you know, उसका चलन ही कुछ और है।
ट्रैफिक में कोई हॉर्न बजाएगा, उसको कुछ फर्क है क्या, मार लेगा क्या, ट्राई कर, तेरा गाड़ी छूट जाएगा। आजा, इट्स लाइक दैट, यस। तो आपका चलन जो है, ही इज एडमायरिंग द ब्यूटीफुल वॉक ऑफ द लॉर्ड। फिर बोलते हैं चालाकी देखो शब्दों में, और ये राम भी एडमायर करते हैं। सर्व भूषण भूषार्हा अर्हा नैवार्हति अभिदातुम वै। अर्हा मीन्स डिजर्व, भूषार्हा मीन्स आप भूषण, यू आर डिजर्विंग ऑफ भूषण। आप साधु वृत्ति की एक्चुअली लक्षण आपका नहीं है, लगता है आप बड़े भूषण पहनने वाले हैं। इसका मतलब है आप राजा, क्षत्रिय राजाओं के कुल वाले हैं, दिखता है। पर आचार्यों का दूसरा कमेंटरी है, भूषण भूषितः, भूषण भूषार्हा, इसका दूसरा मतलब है, ये जॉय अलुकास माता जी लोग को देख कर बोलना पड़ेगा, ये मलबार ज्वेलरी का सब एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ ज्वेलरी डाला, इतना अच्छा दिखता है। शायद आप लोग भी देखेंगे नहीं, सिर्फ नेकलेस डाला, आप लोग देखे नहीं। You see the woman and you see the necklace she is wearing, it seems more appropriate. इधर दुनिया में हमारे लिए यदि किसी ने कुछ गहना पहनकर नहीं आया, कुछ स्पेशल फंक्शन है, तो मुझे क्या बड़ा सिंपल आ गई, तो क्या बात है, क्योंकि हम लगता है सो के उठ के ऐसे आ गए, बिना कुछ मेकअप करके, बिना मेकअप करके कैसे आ गए आप। तो भूषण जो, आभूषण जो है हमारे लिए सुंदरता देता है, पर इधर सर्वभूषण भूषार्हा, ये भूषण आभूषण जो है उसको सुंदरता देने वाले आप हो, हे भगवान। आपसे वो भूषण को सुंदरता मिलता है। किमर्थम न विभूषितः, किस कारण आप बिना भूषण के आए हुए हो। इसमें बहुत गहरा अर्थ है। ऐसे नहीं है कि लग रहा है कि आपको देखते हैं आपका शोल्डर नेक के लिए ये हाथ में एक बहुत अच्छा ये पहनेंगे तो बहुत सुंदर दिखेगा, वो सिर्फ बात नहीं है। अंदर से विषय पूछ रहे हैं, भैया लगते हो राजा, साधु बनकर इधर कैसे आए, ये अंदर का प्रश्न है। इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुली फ्रेज्ड क्वेश्चन। देन तो इसमें आचार्यों का एक और टिप्पणी है, भरिगा उपमा, तो बोलते हैं परिगा उपमा सुव्रतश्च बाहवः, आपका बाहु जो है सुव्रत, बड़ा मोटा स्ट्रांग। ये मैं बार बार बोलता हूं, इसका और भगवान का, भगवान कृष्ण का डिस्क्रिप्शन इज वेरी डिफरेंट। दैट इज पौगंडा, yes, and it looks like, you know, Prabhupada says he's not even growing a mustache or just growing, yes. Either it's a full blown kshatriya with all his capacity. So इसके बारे में बताते हुए बोलते हैं कि ये व्हाट इज आयरन क्लब, आयरन क्लब के लिए क्या बोलेंगे, बड़ा आयरन का क्लब, गदा जैसे दिखता है। जो व्यक्ति ये गदा जैसे आपके हाथों को एडमायर करेगा, उसको ये गदा जैसे आयरन के लिए क्या बोलते हैं, लोहे का, आपका लोहा का गदा जैसे स्ट्रॉन्ग। हरे कृष्ण, आप लोग सब लोग समझ गए। तो वो जैसा ये हाथों को जो एडमायर करते हैं, उनको वो हाथों से आप रक्षा करेंगे। इसका मतलब है भगवान के हाथ, भगवान के हाथ में जो धनुष बाण है, जब भगवान के हाथ में जो खड्ग है, उसको जो हम उसके बारे में सुनते हैं,
और उसके बारे में स्मरण करते हैं, वो हमारा रक्षा करेगा अवश्य। दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देन फिर पूछते हैं ये आभूषण ये हाथों में शायद जरूरत है। आचार्य लिखते हैं कि आभूषण ये हाथ में जरूरत है। क्यों? नहीं तो आदमी को साफ साफ ये हाथ का जो सुंदरता है ना वो पूर्ण तरह से दिख जाएगा। इसलिए आभूषण से ढक दो थोड़ा, तो नजर न लगे, ये पूरा हाथ देख न पाए। तो दैट इज अनदर वे दैट आचार्य, सो दिस इज द वे टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड। यस। तो इससे एक और प्रश्न भी पूछा जाता है कि ये आभूषण आपने क्यों पहना नहीं? इसका मतलब है जो भूषित दुनिया है, बियॉन्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड, आप उधर के हैं, तो इस जगह पर सिंपल प्लेन बनकर क्यों आए? अवतार लेकर इधर क्यों आए? ये भी अंतरंग प्रश्न है। वो भगवान का पूर्ण वास्तविक रूप है, ये तो मनुष्य का रूप धारण करके इधर आए हैं, क्यों? ये वन की बात नहीं है, इस अवतार की ही बात है, ये सिर्फ वन के आने की बात नहीं है। तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो फिर बोलते हैं उभौ योग्यावहं मन्ये रक्षितुम पार्थिवम इमम। आप लगता है कि आप ये सारा दुनिया जो है उसको संभाल सकते हैं। आप ये वन में भटकने वाले नहीं हैं। आपको लगता है कि आप सारा दुनिया संभाल सकते हैं। और फिर वो दुनिया का भी बोलते हैं सागर वनम कृत्स्नम विंध्य मेरु विभूषितम। जो 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 ये दुनिया जो है, ये सारा सृष्टि जो है, जो और इधर ये दुनिया जो है सागर और वन। थोड़ा देखिए, गेट बैक। यदि ये धरती का एक चित्र देखें तो क्या कलर्स देखते हैं? पानी जिधर है उतना ब्लू, समटाइम्स विद ग्रीनिश शेड, और जिधर वन है, जब वन था तब ग्रीन है। तो एक तरह से ब्लू, दूसरे तरह से ग्रीन, और उसपे विभूषण जैसे पहाड़। तो क्या विंध्या मेरु, लुक एट द पोएट्री एंड द ब्यूटी, कैसे एडमायर करते हैं। भगवान ने यदि विश्वरूप भगवान का जब देखा किसी व्यक्ति ने, तो विश्वरूप में भगवान का सागर, जंगम, पूरा पहाड़ वहाड़ सब दिखता है। इसी तरह भगवान को इनमें देख रहे हैं हनुमान। Which is that verse talking about whatever is glorious we should see the Lord. यत् यत् विभूति मत् सत्त्वं श्रीमद्पूर्जितमेव वा। जब भी हम ऐसे कुछ चीज देखते हैं जो बहुत सुंदर है, बहुत स्पेशल है, आउट ऑफ द एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, उसमें भगवत अंश देखनी चाहिए, बिकॉज दैट इज एन एस्पेक्ट ऑफ द लॉर्ड ऑल्सो। तो फिर ये बताते हैं कि आपके जो धनुष बाण जो है उसका सुंदरता देखिए। इमे धनुषी चित्रम अनुलेपने। अनुलेपने, अनुलेपन मीन्स लेपन। तिलक को भी लेपन बोलते हैं, और यू कैन ड्रॉ समथिंग दैट इज ऑल्सो लेपन। अनुलेपने मीन्स आपके धनुष में चित्रा अनुलेपने, बहुत सुंदर से ऑर्नामेंटेड, किससे? हेम विभूषिते, गोल्ड, स्वर्ण का बना हुआ विभूषिते, बहुत सुंदर तरह से ड्रॉ किया हुआ है। ये कोई जंगली आदमी का धनुष बाण है क्या? नहीं, वो राजा है भैया, उससे भी दिखता है पास में आते हुए। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी एविडेंट। फिर बोलते हैं यतेन्द्रस्य वज्रे। बोलते हैं मैं जब इंद्र को देख लिया ना उन्होंने, हनुमता, इंद्र से ही हुआ। जब इंद्र को देखा उसके हाथ में एक ही वज्र है। लगता है आपके हाथों में दो दो वज्र है। ये तुणीर, उनका तुणीर के बारे में भी बताया जाता है। वर्ण तुणीर,
जिसमें बाण रखा जाता है ना, उसका प्लूरल में बताते हैं। ये मैं पहले भी बताया, हर क्षत्रिय को धनुष भी प्लूरल में ले जाना है और तुणीर भी प्लूरल में ले जाते हैं। नॉर्मली हमें ये पता नहीं चलता। युद्ध में जाने वाले तो भैया बाहर से कुछ आया, नीचे भी कुछ रखा हुआ है ना, हाँ समझ में आए। तो फिर बोलते हैं जीविता अंत करे पन्न गई ही मीन्स सांप। आपका धनुष का जस्ट द शेप ऑफ द धनुष, द वे इट कम्स, लगता है कि वो जीवित है। हाँ, वो जीवितापन। ये बाद में भी बताते हैं कि लक्ष्मण बताते हैं कि देखो मेरा धनुष हिल रहा है, वो पुकार रहा है मुझे, चलो युद्ध के लिए चलो, पुकार रहा है। यस, तो वो जो क्षत्रिय है जिसको वो दृष्टि है जिसको, तब उसको पता चलता है हाँ जीवित ही, हाँ पन्न गई ही, जीविता पन्न गई ही, हाँ गोरई ही। साधारण सांप नहीं है भैया, ये ग्रीन कलर का, वो क्या सांप बोलते हैं, गार्डन स्नेक, वो ग्रीन कलर का आता है, वो कुछ करता नहीं, काटा भी कुछ नहीं होगा। कुछ लोग ना उधर से वो फूका तो भैया मर जाएंगे, उतना शक्तिशाली। तो इधर बताया जाता है गोरई ही शाश्वत बीरिव, गोरई ही, सॉरी, स्वशात। सांप जो है भैया इतना छोटा है, उसका कुछ बड़ा लंग्स इतना हमारा जैसा है, पर कितना आवाज करता है। यस, हाँ, वो जैसा लगता है आपका धनुष जो है श्वास ले रहा है, और है भी इतना सुंदर, पर है इतना भयानक। यस, पन्न गई ही वह संपूर्णा निशितैर्बाणैस्तुणाः च शुभदर्शनैः। बहुत दिखने के लिए बहुत सुंदर है। तुणैः ऑन बोथ साइड्स और ऑन वन साइड पुट अक्रॉस तुणीर है, वो पूरे संपूर्ण निशितैः, पूरे भरे पड़े हैं। एरोस, क्या बोलते हैं एरोस के लिए, बाणों से भरे पड़े हैं, तो बहुत दिखने को बहुत सुंदर है। और फिर बोलते हैं आपके हाथ में जो खड्ग है, महाप्रमाणौ विस्तीर्णौ, महाप्रमाणौ मीन्स बड़ा लंबा। I want somebody to actually draw out of this. आज AI में you just put this, you will get the actual image. जो भी लोग बनाते हैं चित्र, इसका और उसका कुछ संबंध ही नहीं है। एक्चुअली देखें तो बहुत ये भगवान का धनुष में, इफ यू ब्यूटिफुली एम्बेलिश दैट इन गोल्ड, साफ साफ बताया हुआ है। पहले धनुष के बारे में बताते हैं कि धनुष चित्रौ, देखने को बहुत सुंदर है। इसके ऊपर चित्रांकित, इसके ऊपर बहुत सुंदर से, इसका मतलब द वुड इटसेल्फ इज ब्यूटिफुली पॉलिश्ड, एंड उसके ऊपर स्वर्ण का लगा हुआ है। सिर्फ ये धनुष का एक इमेज है ना, ये हमको भगवान का याद दिलाएगा। आप चित्रकूट में जाइए, बहुत घरों में घर के सामने पहले जब अंदर घुसते हैं, उधर सिर्फ धनुष बाण का चित्र हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय। क्यों धनुष बाण हमारे किसी और, हम अर्जुन को याद नहीं करते हैं भैया। हाँ, धनुष बाण का राम का याद आता है। तो धनुष बाण मीन्स राम, रामो शस्त्रभृतामहम्, जैसे भगवान गीता में बताते हैं, राम शस्त्रभृतामहम्, नो, या बट शस्त्रभृतामहम्, जो शस्त्रधारी हैं उनमें से मैं राम, ठीक है। तो फिर बोलते हैं महाप्रमाणो विस्तीर्णो, तो बड़ा लंबा है, लाइक समुराई सोर्ड। समुराई सोर्ड देखा, इतना लंबा है, पर विस्तीर्ण ऐसे नहीं है, इट्स नॉट अ थिन सोर्ड, it's also broad. So what do they call, in English they call that big sword, they call that something, somebody,
वो हिंदी है ना भैया. There is a word I'm forgetting. I hope I'll get that. तो फिर पूछते हैं कस्मात् वै नाभि पाशतः. तो रुकते हैं और राम बोलते हैं मैं इतना देर बात किया, आपने तो कुछ बोला नहीं. हम कुछ लोग ऐसे हैं ना, बात जब शुरू हो गया जैसे ट्रेन शुरू हो गया जैसे शुरू हो जाते हैं भैया. वो अल्टीमेट चेन्नई से दिल्ली जब पहुंचता है तब तक रुकता ही नहीं है बीच में. डायरेक्ट एक्सप्रेस वॉट एवर यू नो. तो एक उदाहरण देता हूं आपको. अराउंड द सेम टाइम 99-2000 एक वक्त आते थे, राजन उनका नाम, और मैं और चैतन्य गुणगान से बहुत बात करते थे. तमिल भक्त थे, तमिल मल्लू समथिंग लाइक दैट. तो वो बात करना शुरू किया ना, बस सुनते ही रहना है इसलिए. तो एक दिन सुबह सुबह आ गए, मंगलारती खत्म हुई. मंगलारती के बाद सब बैठे थे, तो उधर एक छोटा दीवान जैसे एक जगह, तो मैं उधर बैठ गया, वो सामने बैठ गए और बात करना शुरू. सीधा आधा घंटा पौना घंटा चलता रहा. तो शुभा गोइंग कमिंग यू नो आ रही. उसको पता है कि बहुत देर भाषण तो मैं उसका सुनता नहीं, तो उसको पता है. तो व्हाट इज हैपनिंग, मैं ऐसे बैठे बैठे सो गया. ये आदमी बात करता रहा, उसके बाद 10 मिनट उसने पहचाना भी नहीं, मैं सो गया. शायद खुर्राटे भी मार रहा हूं, वो सुना नहीं. वो बात करता जा रहा है. Then Shubha came there and she said, she woke me up. तो मैं उठा. तो प्रभु पूछते हैं, प्रभु किधर तक आप सुना? सच्ची उधर से वापस शुरू. और 15 मिनट आधा घंटा. हरे कृष्णा. किधर है वो धनुष बाण और खड्ग किधर है? तो जो व्यक्ति सामने, जो व्यक्ति एक्चुअली ये 20 श्लोक तक आया. अभी हम जब बात करते हैं बीच बीच में प्रवचन में बहुत ज्यादा डिटेल देने की प्रयास, आचार्यों का टिप्पणी है. तो अभी बोला पूरा 18 वर्सेस, दैट्स ऑल. बड़ा भाषण नहीं है ये. बड़ा भाषण देने वाला है ना, प्रभुपाद के लेक्चर सुनिए 20 मिनट. कोई भी लेक्चर, लिटरली वेरी रेयरली anybody seen a lecture more than 20? Very rare. Yeah, 30-40 rare commodities. 75% Prabhupada lectures 20 minutes spot on. क्योंकि उनको तभी पता था कि इंस्टाग्राम फेसबुक वालों को 20 मिनट के ऊपर जमेगा नहीं, इसीलिए उन्होंने ऐसे शॉर्ट लेक्चर्स देके हमें दे दिया. तो इधर दूसरों को इंगित ही, जो व्यक्ति जो है, जो बात करता है, सामने बैठे हुए ऑडियंस. अभी समझो ये ऑडियंस में कुछ लोग इतने अच्छे संस्कार वाले हैं, तो ऑडियंस में बैठे बैठे सुनाई देगा इतना दूर. या किसी का मोबाइल फोन बज रहा है, बात होता रहता है पीछे. ऑल दिस इज यू नो वंडरफुल. पर जिसका दिमाग में चलता है वो देखेगा किधर है. मैं जिस आदमी से बात कर रहा हूं वो सुन रहा है कि ऑलरेडी सो गया. वो आदमी देख रहा है मैं पतली गली किधर पकड़ूं, ये कब रुकेगा. हनुमान इज नॉट डूइंग दैट. ही स्टॉप्स हियर एंड ही से आई हैव बीन टॉकिंग फॉर सो लॉन्ग, डू यू हैव टू से समथिंग. आपको कुछ बोलना है. लेक्चर है पूरा 2-3 घंटे का लेक्चर देने के बाद अभी कुछ प्रश्न है. भैया भूल ही गए पहले घंटे में आपने क्या बोला. किसको याद आने. बीच में रुकना है और उन्हें पूछना है. वेरी ब्यूटीफुल, दिस सेगमेंट इज रियली ब्यूटीफुल. और इसके बाद राम जो बताते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल सेक्शन, जिधर एक और शब्द आता है वक्तज्ञ. वो देखेंगे दैट वर्स विल कम. तो
अभी उन्होंने बीच में एक पॉज किया और टॉपिक बदला हनुमान ने। सी वेरी ब्यूटीफुल अप्रोच। सडनली अभी किसका बात हो रही है? सुग्रीव के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले बताते हैं वो धर्मी का सुग्रीवा, राजाओं का, बंदरों का राजा, ठीक है। जगत भ्रमति दुखिता, भैया उनका स्थिति क्या है? जगत भ्रमति, ये जगत में भ्रमण कर रहे हैं। किस कारण जगत की भ्रमण हो रही है? स्पेशल हॉलिडे टिकट लेके ट्रैवल राउंड द वर्ल्ड 24 नहीं, दुखिता, बहुत दुख के कारण भटक रहे हैं सारा जगत में। तो फिर सुग्रीव ने क्या बताकर भेजा उनको? मेरे बारे में अच्छा बोलो राम को, राम से ऐसे बोला करो कि वो मेरे और, व्हाट वाज द वर्ड? आकर्षित हो जाए। सुमुखाहा, दैट मेरे और फेवरेबल हो जाए, आकर्षित हो जाए, कृपा दिखाए। तो फिर इनके बारे में बताते हैं, राज्ञा वानर मुख्या नाम, वानर है और वानरों के मुख्य है और उनका राजा है सुग्रीव। तो ऐसे छोटा आदमी नहीं है, ऐसे मत समझो बंदर इधर ऋषिमुख पर्वत में भ्रमण कर रहा है, वो इतना छोटा आदमी नहीं है। वानरों का बड़े बड़े चीफ्स जो हैं उनका राजा है ये सुग्रीव। फिर बताते हैं, प्राप्तो हम प्रेष्टितः, उन्होंने भेजा मुझे। क्यों भेजा? तेन सुग्रीवेन महात्मना, शब्द प्रयोग करते हैं किसी के बारे में यदि हम बात करते हैं। अभी प्रभु हैं, किसी को भी, किसी कोई भक्त हैं, उनको इंट्रोडक्शन देना है, तो ऐसे जो झूठा चीज वो बोलने का नहीं है। ओ जय गोविंद प्रभु इज इन द जीबीसी ऑफ इस्कॉन, क्या बात है? ऐसे बड़ा चढ़ा कर बहुत लोग बोलते हैं नंद प्रभु इज द लीडर ऑफ द यूथ फॉर ऑल द मिडिल ईस्ट। हाँ, ये मिडिल ईस्ट किधर गया? मैं गया ही नहीं आधे जगह मिडिल ईस्ट में। पर जब बोलते हैं, ये हमारे शास्त्रों के अनुसार ये नहीं है। भागवत में देखते हैं, जब सुखदेव सुत गोस्वामी के बारे में बताते हैं, तो जैसे वो सब शास्त्र जानते हैं, कुछ अंग छोड़कर बाकी सब जानते हैं। ये भागवत का इंट्रोडक्शन है भैया। माइक लेकर मैं बोलता हूं कि नंद प्रभु अभी पूरा रामायण का लेक्चर देते हैं, उनको गीता भागवत कुछ नहीं आता है। उनको क्या नहीं आता है, वो भी इन द इंट्रोडक्शन दे आर सेइंग दिस इज ट्रांसपेरेंसी। ऐसे बहुत, पर जो बोलते हैं वो हृदय से बोलना है, एंड इट्स ट्रू अप्रिसिएशन। जो एक व्यक्ति को हम किस विषय में अप्रिशिएट करते हैं वो बोलनी चाहिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरों में वो सद विषय हमारे नजर में आए, वही सद्गुणी को आएगा, नहीं तो सिर्फ दुर्गुण ही आएगा। दूसरों का दुर्गुण ही हमारे नजर में आएगा, सद्गुण नहीं आएगा नजर में। यस, यू कांट सी, यू कैन नॉट अप्रिशिएट। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भगवान को देखते ही उनको भगवान का इतना अच्छा चीज आंख में दिखता है, तो इसका मतलब है हनुमान कितने पहुंचे हुए व्यक्ति, वो समझनी चाहिए। भगवान को देखते हुए भगवान को पहचानना भी क्या आसान चीज है? क्या सारे कौरवों के सामने भगवान खड़े हैं, वो बोलता है उसको अरेस्ट करो। उसका बुद्धि उतना ही है, या हनुमान कुछ और है ही चीज कुछ और। तो फिर प्रभु, एनीथिंग, एनी कमेंट्स? इज देयर अ टाइमलाइन, समथिंग? ऑल वेल? जय। फिर बोलते हैं, प्राप्तो हम प्रेष्टितस्य तेन सुग्रीवेण महात्मनः। तो फिर बोलते हैं, तो मैं किधर क्यों आया? कुछ लोग को पूछना पड़ता है, आधा एक घंटा लेक्चर दे देंगे, इसके बाद प्रभु आप इधर क्यों आए? मैं इधर, तो इधर पहले ही सेंटेंस में सीधा बता दिया, सुग्रीवः सख्यमिच्छति, सुग्रीव आपसे सख्य की इच्छा से आप मुझे इधर भेजा हुआ है। मैं कौन हूं? माम सचिवम, मैं सुग्रीव जो है ना, वो आज खड़ा है तो मेरे कारण खड़ा है। हाँ, हम है तो अपना बड़ा चढ़ाकर पहले बोल लेते हैं, इधर बोलते हैं सुग्रीवम माम सचिवम, मैं सुग्रीव का सचिव हूं, मैं उनका असिस्टेंट हूं। वानरम पवनात्मजम, मैं पवन का पुत्र हूं। पवन पुत्र हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मैं पवन पुत्र हूं
पर वानर योनि में, पवन का पुत्र। तो शब्द क्या? वानरम, पवनात्मजम, पवन का पुत्र मैं वानर हूं। तो फिर बोलते हैं ठीक है, मैं तो आपको समझ लिया, और जब जैसे मैं आपको देखता हूं मुझे पता है आपने भी मुझे समझ लिया। यस भैया, मुझ में सामर्थ्य है कि मैं आपको समझ लूं, और आप इतने उल्लू हैं कि आप मुझे समझ नहीं पाएंगे। आपने देख लिया मैं इधर क्यों आया हूं और किस विषय से आया हूं, तो इसलिए मैं छुपाने वाला नहीं हूं। भिक्षु रूप प्राप्ति छन्नम, आप महाप्रभु के लिए ये शब्द प्रयोग होता है प्रच्छन्न अवतार। प्रच्छन्न अवतार में साफ साफ दिखते नहीं है। राम भी एक रूप से प्रच्छन्न अवतार ही है, कृष्ण एग्जैक्ट उल्टा। यस, छुपा नहीं इन एनी वे, ऑलवेज सुप्रीम पर्सनालिटी। यस, तो इधर बोलते हैं प्रतिच्छन्नम, मैं ये भिक्षु रूपम प्रतिच्छन्नम, ये मेरा वास्तविक रूप नहीं है। देखो कभी कभी बिजनेस के विषय में भी जो व्यक्ति बोल देता है सर ये 1 नंबर नहीं है, ये 2 नंबर चीज है, पर ये प्राइस है, दिस इज मार्केट, दिस इज द बेस्ट आई कैन गिव इट यू। साफ साफ जो बात करने वाला बहुत लोगों को बहुत पसंद है, इमीडिएटली टक क्लोज करके निकल जाएगा, उसके साथ बार्गेन नहीं करेगा। कुछ लोग बोलते हैं हाँ, देन उसको पता है उसका जो डीलिंग है उससे भी पता है कि भैया वो बोलता है तो उसका 50% डिस्काउंट पूछना पड़ेगा उससे। यस, तो इधर सीधा सीधा हनुमान बोलते हैं प्रतिच्छन्नम सुग्रीव प्रिय कामया। किसके लिए मैं ये रूप धारण किया? इसके पहले उन्होंने बोल दिया मैं वानरम पवनात्मजम, मैं वानर हूं, पर भैया अभी आप दिखते हैं भिक्षु, तो कैट इज आउट ऑफ द बैग, बताना है क्या विषय है। तो बताते हैं कि मैं सुग्रीवम प्रिय कामया, सुग्रीव का ये इच्छा था कि मैं सीधा इस रूप में न आऊं, मेरे अपना रूप में न आऊं आपके सामने, इसलिए मैं आपको साफ साफ बता दिया सीधा। फिर एक छोटे जगह पर फिर ये सोच आएगा भैया इतना अच्छा मेकअप करके तुम सब भिक्षु करके कैसा आया, ये प्रश्न आएगा उसमें। तो फिर बताते हैं, बहुत बड़ा बड़ा परपोर्ट नहीं दिया, कामगम कामरूपिणम, कामगम मीन्स गमिष्यति, मैं अपना इच्छा जो है मैं उधर जा सकता हूं, और कामरूपिणम जो मेरा इच्छा है उसके अनुसार मैं रूप ले सकता हूं, उसके कारण मैं भिक्षु के रूप लेकर आपके सामने आया। मेरा बॉस का आज्ञा है, उनका इच्छा था इसलिए मैं आया। पवन पुत्र हनुमान की जय। तो हनुमान का जो वचन अभी तक उन्होंने बोला उसके बारे में कुछ एडजेक्टिव्स, वाक्यज्ञ, वाक्यज्ञ जो जानता है वाक्य कैसे, और वाक्य कुशलः, उसमें कुशलता जो दिखता है, बात करने की कुशलता। राम अगला हफ्ता हम देखेंगे राम इसका क्या प्रशंसा करते हैं, 4-5 श्लोकों में राम उनका प्रशंसा करते हैं। कुछ लोग ना प्रभु व्हाट आर यू डूइंग, यस प्रभु, उसको समझ प्रभु हरे कृष्ण, प्रभु मैं आ सकता हूं, भैया बोल भी दो ना। तो ये राम बताते हैं ही इज नॉट टॉकिंग टू फास्ट, ही इज नॉट टॉकिंग स्लो, और जो भी शब्द उन्होंने प्रयोग किया इज ग्रामेटिकली परफेक्ट। और बोलते हैं कुछ लोग ये स्वर जो है पेट से आता है, ये कंठ से आता है, और ये सिर से, दिस इज कमिंग फ्रॉम द अपर रीजन्स। ये तीनों का बताते हैं, और राम बोलते हैं इनका वचन, इन्होंने जो बात किया उसमें तीनों का उपयोग किया उन्होंने। इनका वचन से हमें समझ में आता है कि इनका संस्कृत में जो निपुणता है, उन्होंने नव व्याकरण पढ़ा हुआ है। ये जो वचन बोलते हैं, ये जो शब्द प्रयोग करते हैं, इससे पता है कि उन्होंने चारों वेद का पाठ कर लिया है। इसलिए बोलते हैं जो सुग्रीव का ये अमात्य मंत्री है, वो तो सुग्रीव महाभागा,
महाभाग्यवान है कि ऐसे एक मंत्री जिसको प्राप्त हुआ, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। ठीक है, इससे हम अगला हफ्ता आगे बढ़ाकर ले जाते हैं। इसके बाद राम का डायलॉग शुरू होता है। राम लक्ष्मण से बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? लक्ष्मण किधर खड़े हैं? कभी कभी जो असिस्टेंट जो है वो मेन व्यक्ति जो है उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। यस, तो किधर खड़े वो सब हम आगे करके देखेंगे। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम।